CSS PMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंकफर्ट विंडलिज्म। तो वो कह रहा है कि द स्टेट नीड्स टू सीक सीरियस आंसर्स फ्रॉम द जर्मन अथॉरिटीज रिगार्डिंग द जुलाई 20 मॉब अटैक टारगेटिंग पाकिस्तान कॉन्सुलेट इन जर्मनी। ठीक है, तो द स्टेट यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो हमारा हेडवर्ड हो गया, यानी कि ये ड्राइवर है हमारे सब्जेक्ट का, सेंटेंस का। इसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने नीड्स लगाया। ठीक है, नीड्स टू सीक, यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज आ रही है। इन्फिनेटिव फ्रेज का हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। क्या था कि वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब आता है, और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने सेंटेंस में किसी वजह, किसी चीज की वजह, कोई पर्पस, कोई रीजन वगैरह मेंशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नीड्स टू सीक सीरियस आंसर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेट नीड्स टू सीक सीरियस आंसर्स। नीड्स पहला वर्ब ये प्लस में टू आया, फिर एक और वर्ब सीक। तो द स्टेट नीड्स टू सीक, क्या सीक करना चाहिए? द स्टेट, कौन सी स्टेट? पाकिस्तान स्टेट को कह रहा कि पाकिस्तानी रियासत को सीक यानी कि मालूम करना चाहिए, तलाश करना चाहिए, लेना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। किसको क्वेश्चन करना चाहिए? फ्रॉम द जर्मन अथॉरिटीज। अब यहाँ पर एक और चीज आज हम नहीं सीखेंगे, वो क्या है? आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन ऑफ नेशनैलिटीज। क्या आप नेशनैलिटीज की किस तरह आर्टिकुलेशन करते हैं? ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मन, जर्मन हो गया, इंडियन हो गया, फ्रेंच हो गया, अमेरिकन हो गया। ठीक है, अमेरिकन हो गया, पाकिस्तानी हो गया, व्हाटएवर। तो जब भी हमारे सेंटेंस में इस तरह की नेशनैलिटीज आती हैं, अच्छा ये नेशनैलिटीज रीजनल लेवल भी हो सकती हैं, कल्चरल लेवल पे एथनिसिटी यानी कि सिंधी सपोज हो सकते हैं, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, इस तरह की चीजें, पंजाबी। तो हर तरह की नेशनैलिटी जब भी हम अपने सेंटेंस में व्हेनेवर वी यूज नेशनैलिटी इन अवर सेंटेंस, जब भी नेशनैलिटीज को हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज, हम क्या यूज करेंगे? वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? वी विल ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल विद दैट। जब भी हम अपने सेंटेंस में अपना नेशनैलिटीज की बात करेंगे तो हम अपने सेंटेंस में आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने द जर्मन अथॉरिटीज करके किया हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं द पाकिस्तानी अथॉरिटीज? अच्छा, ये वर्ड अथॉरिटीज तक महदूद नहीं है, आप ये कह सकते हैं द पाकिस्तानी डायस्पोरा। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, जो लोग हमारे बाहर रहते हैं उनको डायस्पोरा कहते हैं। द जर्मन नेशनल, आपने ये वर्ड सुना होगा, द जर्मन नेशनल, ऐसा बंदा जो कि जर्मन की नेशनैलिटी रखता हो। द सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी नहीं लिखेंगे हम, इसके साथ क्या लिखेंगे? द सिंधी बिरयानी। अच्छा, याद रहे ये हम इनके यूज ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कभी इस तरह ये नहीं लिखेंगे कि द पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी द नहीं लगाते। द पाकिस्तान नहीं होगा, या फिर द इंडिया नहीं हो सकता, द अमेरिका ना, ये प्रॉपर नाउन है। या फिर कोई बंदा ये लगाए द असद, नो, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी द नहीं लगाते। चलें अपने सेंटेंस वापस चलते हैं। The state needs to seek serious answers from the German authorities. जर्मन अथॉरिटीज से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है regarding the July 20 mob attack targeting Pakistan's consulate in Frankfurt. यहाँ पर अगर आप देखें मोब अटैक के बाद उन्होंने टारगेटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, टारगेटिंग, तो ये बेसिकली इन्होंने नाउन फ्रेज ऐड किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। A crowd of around 400 protesters, एक क्राउड, एक भीड़, एक मॉब जमा हुआ। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, क्राउड मतलब भीड़।
भीड़, लोगों की रश, रश, अवाम, ठीक है, लोगों का हुजूम, लोगों का हुजूम। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, इसका सिनोनिम और क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम मॉब हो सकता है, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं। अ क्राउड, यहाँ पर हेडवर्ड है हमारे सेंटेंस का, अ क्राउड, क्राउड हमारा हेडवर्ड है। तो वो कह रहा है कि अ क्राउड ऑफ अराउंड 400 प्रोटेस्टर्स, ये हमारे सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सम होल्डिंग अलोफ्ट ट्राई कलर अफगान फ्लैग्स, अलोफ्ट का मतलब ऊंचा उठाया हुआ झंडा, अलोफ्ट मतलब उठाया हुआ, ऊंचा उठाया हुआ, उन्होंने अपने हाथ में ऊपर करके उसको पकड़ा हुआ था। ट्राई कलर यानी कि 3 तरह का कलर अफगानिस्तान के झंडे में पाया जाता है, तो उसको ट्राई कलर एक वन वर्डेड कर दिया उन्होंने। अफगान फ्लैग्स जो कि इस्तेमाल किए जाते थे अफगानिस्तान के तालिबान टेक ओवर से पहले। हैड डिसेंडेड ऑन द कॉन्सुलेट इन द जर्मन सिटी, यानी कि वो उन्होंने चढ़ाई कर दी। डिसेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, चढ़ाई करना, हमला करना, हमला आवर होना, ऊपर से नीचे आना होता है ना, नीचे उतरना, इसका मतलब ये भी हो सकता है, नीचे उतरना। ये लार्जली वर्ड यूज किया जाता है जबलों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो जबल के ऊपर चढ़ने को हम असेंड कहते हैं। असेंड करना मतलब ऊपर चढ़ना, और जो डिसेंड होता है ये उसका अपोजिट है, इसका मतलब नीचे उतरना होता है। तो वर्ड वाइज अगर देखें तो इसका मतलब है नीचे उतरना, और वेयर एज सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका मतलब है चढ़ाई करना या फिर हमला आवर होना। दोबारा सेंटेंस की जानिब चलते हैं। अ क्राउड ऑफ अराउंड 400 प्रोटेस्टर्स हैड डिसेंडेड ऑन द कॉन्सुलेट इन द जर्मन सिटी। यहाँ पर दोबारा देखिए, द जर्मन सिटी, जर्मन पीछे हमने वर्ड पढ़ा था नेशनलिटी वाला, जर्मन सिटी, इसके साथ द का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये क्या चीज है, ये डैशेस कहते हैं हम इसको। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? पहली बात तो इसका इस्तेमाल होता है एब्रप्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए, अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ गई वो इस्तेमाल करते हैं इसमें। दूसरा, इसेंशियल इंफॉर्मेशन हम इसमें देते हैं, इसेंशियल यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि टॉपिक के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हो, इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप देना चाह रहे हो, और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एम्फेसिस जब देने का मुद्दा हो ना आपके दिमाग में, यानी कि आप कहना चाहें कि कोई ऐसी बात, उसके ऊपर एम्फेसाइज देना चाहें, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एम्फेसाइज देने के लिए हम अपने सेंटेंस में डैशेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यही सेंटेंस आप, इंफॉर्मेशन आप कॉमास के अंदर भी रख सकते थे, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन आप कॉमास के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन जब इंफॉर्मेशन कॉमास के अंदर आती है तो हम उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन आप कॉमास के अंदर रखते हैं। लेकिन द मोमेंट आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो एसेंशियल है, लाजिम है, जरूरी है, रेलेवेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप वहां पर डैशेस का इस्तेमाल करते हैं। 400 लोगों की भीड़ हमारे जर्मनी के कॉन्सुलेट के ऊपर, जो कि फ्रैंकफर्ट में है, उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी। वहां पर हमारा जो झंडा लगा हुआ था उसको उन्होंने उतारा, पथराव किया वहां पर। लेटर प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्ड द प्रेमाइसेस, अगला मुद्दा है हमारे पास लेटर, ये हमारा एडवर्ब है, बाद में। क्या आप कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम? आफ्टर सम टाइम क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। क्या आप ये कह सकते हैं आफ्टर अ लिटिल वाइल? आफ्टर अ वाइल ये भी हो सकता है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल लेटर का। बेसिकली इन्होंने एक वन वर्डेड जो है ना यूज किया हुआ एडवर्ब, तो हमने क्या करा, इसकी सिर्फ फ्रेज ही बनाई है, और कोई नई चाल यहाँ पे ना हमने नहीं खेली, हमने सिर्फ इसी लेटर के ही सिनोनिम बनाए हैं। ये इसी तरह होता है, जिस तरह एडिशनली, तो उसका आप फ्रेज क्या बनाते हैं, इन एडिशन टू इट, ठीक है। तो चलें वापस अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लेटर, उन्होंने ओरिजिनल ये जुमला यूज किया, लेटर प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्ड द प्रेमाइसेस। स्टॉर्म्ड इसका मतलब होता है चढ़ाई करना, हमला आवर होना, तो कोवर करना, चढ़ाई करना, हमला आवर होना, तहस नहस कर देना, तहो बाला कर देना। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्ड द प्रेमाइसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वर्ड है हमारा प्रीमाइसेस।
प्लेस जगह, ठीक है, जगह, इलाका, मखसूस इलाके को आप क्या कहते हैं, प्रेमाइसेस, मखसूस इलाका, आप इसको क्या कहते हैं, प्रेमाइसेस। एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ द काउंसलर स्टाफ एज पर द फॉरेन ऑफिस टोल्ड, ये बेसिकली उन्होंने कोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। कोटेशन हमारे पास जो डायरेक्ट डायरेक्ट वाली नहीं होती, इसको हम नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही है। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको दोबारा सरसरी नज़र से देखते हैं। द स्टेट नीड्स टू सीक सीरियस आंसर्स फ्रॉम द जर्मन अथॉरिटीज, हमने एक तो यहाँ पर हेड अपना इन्फिनेटिव फ्रेज को देखा, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हमारी। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई जो जितनी भी नेशनैलिटीज़ होती हैं हम उन्हें उनके साथ आर्टिकुलेशन का इस्तेमाल करना होता है द का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने और कोई खास चीज़ नहीं पढ़ी है। अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगले सेंटेंस में हमने वही चीज़ देखी, एक तो हमने वहाँ पर देखा यूज़ ऑफ डैश, डैश का इस्तेमाल करना सीखा हमने, यहाँ पर हमने इसकी हेडलाइन बनाई हुई है। एक तो हमने डैश का इस्तेमाल करना सीखा, दोबारा हमने दो अल्फाज पढ़े यहाँ पर, क्राउड और डिसेंडेंट। इसके बाद हमने अपना अगला सेंटेंस पढ़ा तीसरा, लेटर आफ्टर सम टाइम। अच्छा, हमने क्या करा, लेटर जो उन्होंने ओरिजिनल वर्ड यूज किया था ना यहाँ पर लेटर, हमने इसी लेटर का ही फ्रेज बनाया था। इसके मल्टीपल फ्रेजेस बनते हैं, ये हम आगे चलकर ना इन पर मजीद बातें करेंगे। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्ड, स्टॉर्म्ड हमने वर्ड पढ़ा, प्रेमाइसेस यानी कि जगह, इलाका, एंडेंजरिंग द लाइव्स हम इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे कि ये किस तरह होता है। चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।